एसक्यूएल डेवलपर में आए और जो अभी आपने सीक्वेंस जनरेट किया था ना, क्रिएट किया था, उसको ड्रॉप करें, एक सीक्वेंस बनाए जल्दी से। अच्छा बच्चे, ये एक आपके सामने जो है ना, ये सीक्वेंस हमने बनाया था, ये अब आप अगर ऑटो जनरेटेड वैल्यूज प्राइमरी की को देना चाहते हैं, हर दफ़ा प्राइमरी की हमें नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इसका हिसाब किताब ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी की हमें याद करनी पड़ेगी अपने डेटाबेस से जाके कि हमने लास्ट टाइम कौन सी प्राइमरी की थी, तो हम उस तरह से प्राइमरी की ना दें। ठीक है, आप उस तरह से प्राइमरी की ना दें और उससे अलग प्राइमरी की दें, तो फिर उसके लिए आपने सीक्वेंस बनाना होता है, वो खुद ही जाके इंक्रीमेंटेड वैल्यूज दे। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम प्राइमरी की थी 2, और उस प्राइमरी की के ऊपर आपका जो फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम रिकॉर्ड इंटर हुआ हुआ था, वो कोई रिकॉर्ड इंटर हुआ हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने नेक्स्ट टाइम सोचना है कि मैंने लास्ट माइक अपने ऑफ रखिएगा काइंडली। जो लास्ट टाइम आपने प्राइमरी की दी थी, वो प्राइमरी की अब उस तरह से इंप्लीमेंटेड नहीं है, अब आपको याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कौन सी प्राइमरी की थी, तो आप एक दफ़ा दोबारा प्राइमरी की देने जा रहे हैं। जैसा ये यूज़र आईडी एक यूनिक आईडी दे रही थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस फील्ड की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज़ लगाते हैं। वो ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज़ कैसी लगी जाती हैं कि वहाँ पर आप एक सीक्वेंस बनाते हैं, हर दफ़ा प्राइमरी की को वो खुद ही जाके ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज़ दे। और ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज के लिए वो ये करे कि आपके ये ड्राइंग क्लियर कर दें बेटे, आप उल्टी जगह काम ना करें। तो अब यहाँ पर आप इसको करें बेटे ड्रॉप, ये वाला सीक्वेंस ड्रॉप करें, ड्रॉप सीक्वेंस, नीचे क्यूरी लगाएं ड्रॉप सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस का नाम ड्रॉप सीक्वेंस। आप इसको भी अल्टर कर सकती हैं सीक्वेंस में, लेकिन कुछ सिनेरियोज हैं जो कि मैंने आपको बताने के बाद ड्रॉप सीक्वेंस करके। ठीक है, हाँ इसको रन करें इसी लाइन को। स्टेप बाय स्टेप के लिए जो है ना, ये वाला दूसरा वाला रन करते हैं। ठीक है, हर स्टेप पे अगर आप कभी अब मल्टीपल क्यूरीज लिखी हुई है, ठीक है, तो अब आप ये क्रिएट भी कर रहे हैं या फिर ड्रॉप भी कर रहे हैं, ये दूसरा वाला रन करते हैं, एग्जैक्टली उस करंट लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक हो गया? तो आप देखें अगर कोई ऐसा है कोई शो सीक्वेंस, शो सीक्वेंस हमें कॉलम पे ऊपर वाले, हाँ इसको रन करें, ऊपर लेके जाओ, रन स्टेटमेंट, रन स्टेटमेंट, नीचे 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 वाली स्टेटमेंट को रन करें, लास्ट वाली। सर इसी को रन करना है यहाँ से, या हाँ इसी, इधर वो हाँ शो इसी सीक्वेंस को रन करें, रजिस्टर एसके वाला आईडी भी शो लिखना? हाँ इसकी नहीं, बस सिर्फ शो सीक्वेंस करें, और डिस्क सीक्वेंस करें, डिस्क सीक्वेंस, शो की जगह डिस्क लिखें, सीक्वेंस। सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारे पास नहीं है, अब इस सीक्वेंस को करें, सीक्वेंस की जगह ये वाला नाम लिखें, रजिस्ट्रेशन एसक्यूएल। अब करें जरा, डज ये डज नॉट नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास नहीं है, अब हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया? अच्छा अभी बाकी तमाम क्यूरीज हटाएं और क्रिएट सीक्वेंस करें, रजिस्ट्रेशन इसी को करें, इसके आगे लिखें, इसी के आगे लिखें सीक्वेंस, नहीं नहीं एग्जीक्यूट नहीं करना,
यस सीक्वेंस सर। के आगे सेमी कॉलम से पहले लिखें सीक्वेंस के आगे मिनिमम मिन वैल्यू MINVALUE मिन वैल्यू 1 स्टार्ट विद 1। अब यहाँ से आप जिस मर्जी नंबर से आप स्टार्ट करवाना चाहें उसको, ठीक है। मिन वैल्यू 1, जहाँ मर्जी से आप उसको स्टार्ट करवाना चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। min value space 1 start with space 1 space cache 10। ठीक है, ये इतना कैशे की आपके पास जो है वो वैल्यूज गेट करेगा, एग्जीक्यूट कर दो। ये आपने min लिखा है या मैक्स लिखा है? MIN min है ना, min वैल्यू। यस सर। एग्जीक्यूट करें। आपका सीक्वेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, हो गया। अब वो यस। रजिस्ट्रेशन के टेबल में जाए जरा। ये तमाम रिकॉर्ड इसके जो अब डाटा आ रहा होगा, डाटा में जाए रिकॉर्ड आ रहा होगा, ये तमाम रिकॉर्ड डिलीट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्रिएट करें जरा। उधर लिखें इंसर्ट, इसी पेज पे इंसर्ट लिखें, यहाँ पर, यहाँ क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी अपनी कॉपी कर लें, जहाँ पर आपने बनाई थी इंसर्ट की क्यूरी, वहाँ से कॉपी करें। ये सारी कॉपी कर लें। सर यहीं पर पेस्ट करनी? यहीं पे पेस्ट करें। अच्छा, इसको भी सी करें। जो कॉलम्स हैं उनके नाम देने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट की क्यूरी आप दो तीन तरीकों से लगा सकते हैं। कॉलम के नाम को हटा दें, जरूरत नहीं है, ठीक है। इंसर्ट इनटू आप कर रही हैं ना, इसको जरूरत नहीं है। आप इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन कर रही हैं और वैल्यूज, वैल्यूज में अब स्पेस, एक स्पेस है, दो स्पेसेस नहीं, एक स्पेस। ठीक हो गया। अब ये, हाँ, अब ये जो है वो नेक्स्ट वेल, ये हो गया आपके पास, कॉमा, इसमें आप नाम लिखें जरा। अच्छा, यहाँ याद रखना है इंसर्ट करते वक्त आपको, ये इन्होंने दिया हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये तो वहाँ सिंटैक्स है उसका, प्लस का और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में वो अपनी पूरी स्ट्रिंग पूरी कर रहे थे, उसलिए उसके लिए आपने डबल स्ट्रिंग में लिखना था। अब यहाँ पर जब आपके पास वॉचर 2 की कोई वैल्यू होती है तो वो आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी होती है, नंबर को आपने कोई वैल्यू नहीं देनी। तो ये आपकी जो आपकी पहली आईडी है, इसकी रजिस्ट्रेशन आईडी, वो नंबर है ना, यस वॉच सर। नंबर। बस ठीक है, वो फिर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखेंगे और नंबर ही होनी चाहिए आईडी आपकी। यहाँ आप कोई नाम दे दो, नेम था वो, डेजिग्नेशन हो गया, नेम दे दो अली, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, अगर ये भी और चार में, प्लस हटा देंगे। ये सिंटैक्स सारा वो सी शार्प का है, विजुअल स्टूडियो का है, इसकी जरूरत नहीं।
डिपार्टमेंट लिख दे, ऐसी बात डिपार्टमेंट लिखना। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में अपने वैल्यूज को देखना, ठीक है। अब ये वो वैल्यूज हैं जो कि नंबर के अलावा है, ठीक है। और हर दफा अब आपको आईडी देनी नहीं पड़ी, आपको अपना सीक्वेंस कॉल करवाया, रजिस्ट्रेशन एसएल, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर एसक्यूएल, जो कि आपने सीक्वेंस जनरेट किया था, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर आईडी, मिन वैल्यू 1, स्टार्ट विद 1, कैशे 10, ठीक है। मतलब ये आपने उसको अपनी स्पेस दे दी और स्टार्ट वो 1 से कर रहा है, मिनिमम वैल्यू। पासवर्ड है ये, पासवर्ड के अलावा तो कुछ नहीं। सर कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर आखिर में दीजिए। यस सर। कॉमल है, ब्रैकेट लगाएं, एग्जीक्यूट करें इसको। सर शुरू में स्ट्रिंग लगा हुआ है इंसर्ट के ऊपर। हाँ ये लगा, हटाए बेटे, अब एग्जीक्यूट करें। एक रो एंटर होगी, ठीक है। अब जाके डाटा चेक करें अपना, रिफ्रेश करें, ये आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया, इसकी यूजर आईडी क्या है, 1, ठीक हो गया। दोबारा जाएं, उसमें चेंज करें वैल्यूज को, रन कर दो सर। कर दें। एक और रो इंसर्ट होगी, अब जाएं डाटा में, तो अब आपका वो खुद ही इंक्रीमेंट होगी आईडी। समझ आ रही है नेक्स्ट पल से? यस तरीक सर। समझ आई कुछ आपको? अब यस ये सर। हर दफा, यस सर। अब ये आप क्यूरी इंप्लीमेंट करेंगी अपनी वहां पर, इंसर्ट की क्यूरी जहाँ पे अपने उठाइए ये क्यूरी सेम टू सेम, ठीक है। और नेक्स्ट वाले, और ये खुद ही इंक्रीमेंट करता जाएगा, अपना सीक्वेंस ये खुद ही जनरेट करेगा, ठीक हो गया। ठीक है ओके बच्चे, सर। तो इस तरह आपको अपनी वो जो यूजर आईडी, आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जाएं जरा, अभी आप हर टेबल के साथ कर सकते हैं जिसकी प्राइमरी की आप ऑटो जनरेट कर दें। फॉर्म खोलें, फॉर्म, सर ये कोड या फॉर्म डिजाइन? फॉर्म डिजाइन। अब इसमें बेटा यूनिक आईडी की जरूरत नहीं है, बात क्लियर हो गई है। यस सर। अब अब आप यूनिक आईडी की जरूरत नहीं है, आप यूनिक आईडी को इसमें फील्ड में ना रखें। अब वो एग्जैक्टली वो क्यूरी आपने उठानी है और वो क्यूरी के जरिए से आपने वो चीज़ें जो है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है। अब इसकी जगह आपको मैंने क्या कहा था, कंफर्म पासवर्ड वाला, और नीचे आपके पास पासवर्ड दिया हुआ है, इसके साथ आप कंफर्म पासवर्ड वाला जो है वो एक करवा सकते यस हैं। सर। इसी को आप एडिट कर दें, कंफर्म पासवर्ड, और पासवर्ड के नीचे ले आए और पूरे फॉर्म को उठा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें ताकि नीचे आपके पास जो है वो कंफर्म पासवर्ड, यूनिक आईडी को हटा के यहाँ पर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड।
बाकी तमाम को आप ट्रैक करके थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप पासवर्ड मैचिंग करेंगी, अब आप अपनी लॉजिक लगाएंगी कि आपने इनको कंफर्म पासवर्ड के जरिए से कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपके फ्रंट उधर ही बैक एंड पे ही आपकी लॉजिक लगेगी कि आपकी इस लॉजिक के थ्रू आप इस तरह से चीज़ों को जो है वो वेरीफाई करें। सबको उठा के ना सेलेक्ट करें ऊपर ले। इसको एक साइड पे अलाइन कर देना। यहाँ अलाइनमेंट वाला दिया हुआ है, ये देखिए अलाइन, यहाँ पर अलाइन सेलेक्ट करें सबको, सबको सेलेक्ट करें इकट्ठे। ये आपके पास अलाइनमेंट वाला दिया हुआ है, ये ऊपर 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 ऊपर, यहाँ नहीं, ये यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करें, यहाँ दिया हुआ है। अपवर्ड नहीं है लाइन, ये साइड पे ये वाला दूसरा दूसरा पहले वाला है, पहले इससे पहले सबसे पहले वाला ये क्लिक करें, ये सारे अलाइन हो गए। ठीक है, यस सर। अब आप यहाँ पर इसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं। इसके आगे सेमी कॉलम फुल कॉलम डालते हैं, जो भी करते हैं वो आप ऐसा रहेगा। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पर नाम डालेंगे, वो खुद ही जाके उसमें आईडी की जगह आपने इंसर्ट के टाइम पे वहीं उस सीक्वेंस को कॉल करना है और डॉट नेक्स्ट वाला लिखना है, तो वो ऑटो जनरेटेडली आपकी वैल्यूज को आगे करता जाएगा। ठीक हो गया, ये यस सिनेरियो सर। आपने यहाँ पर ये करते जाना है, तो नया खुद ही जो है वर्क करेगा। और दूसरा, ये जो आपने इतने ज्यादा कॉलम के नेम लिख दिए हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज के अंदर सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहला आपकी रो आईडी है, फिर रजिस्ट्रेशन नेम है, फिर डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इस हिसाब से आपने वैल्यूज पास कर। ठीक है, वैल्यूज में फिर इस सीक्वेंस को नहीं खराब करना। बाकी इन कॉलम्स को लिखने की जरूरत नहीं है। चलें, ये आपने अच्छा किया अपने लिए लिख दिया कि आपको पहचान है कि आपके कौन से नंबर पर कौन सा कॉलम मौजूद है, तो फिर आप वैल्यूज भी उस नंबर के हिसाब से फिर पास करवाएंगे। ठीक हो गया, यस सर। तो ये आपका सिनेरियो था कनेक्शन मेंटेनिंग का, फिर कनेक्शन ओपन करने का। और अगर आपकी क्यूरीज खत्म हो जाती है तो एट द एंड ये आपको नजर आ रहा है OR.close, कर्सर लेकर जाएं वहां पर, रीच ये। अब आपका जो आपने क्यूरी लगानी थी वो क्यूरी आप लगा चुके हैं, आपका काम खत्म हो गया। इस क्लिक के इवेंट पे जो सिनेरियो आपने डिस्कस करना था, जो काम आपने करना था, वो आप कर चुके हैं। वो करने के बाद आप जो है वो अपना काम खत्म कर चुके हैं, तो कनेक्शन को क्लोज कर दें। ओपन किया आपने शुरू में, आपने स्ट्रिंग की क्यूरी ली, वो आपने क्यूरी लगाकर कमांड CMD के जरिए से, ऑरेकल कमांड के जरिए से पास की। उस पे जो वर्किंग आपने दिखानी थी, वो वर्किंग आपने इंसर्शन करनी थी या जो भी करना था, वो आपने परफॉर्म कर दी। परफॉर्म करने के बाद आपने चेक कर लिया, और देन जब सिनेरियो खत्म हो जाए आपका, देन आप अपने कनेक्शन को क्लोज कर दें इवेंट खत्म होने से पहले पहले। रजिस्ट्रेशन का इवेंट ऑन क्लिक के ऊपर है, ऑन क्लिक का रजिस्ट्रेशन का इवेंट खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आप साथ में कनेक्शन को भी क्लोज कर दें, ओपन नहीं छोड़ना। ऐसे ये होगा कि पीछे जो बैकएंड का डाटा आपका है वो कहीं किसी और क्यूरीज के जरिए से अप्लाई हो तो मिक्सअप हो रही होंगी, इन कनेक्शन आपने ओपन करना होगा किसी और जगह पर, तो भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो ये चीज़ें ज़रा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, इसलिए क्लोज करना लाजमी है कनेक्शन को। इसके अलावा किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है वो पूछे आगे। एक तो ये प्राइमरी की से रिलेटेड आपको मैंने सीक्वेंस जनरेट करना सिखा दिया, सीक्वेंस आपको बताना पड़ेगा। आप लोगों ने लास्ट जो कोर्स पढ़ा है उसमें आप लोगों ने सीखी होंगी होपफुली, टेबल क्रिएशन, सीक्वेंस क्रिएशन, ट्रिगर क्रिएशन। ठीक है, तो अगर आप नहीं की हुई तो होपफुली आपको ये चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। पेपर के सिनेरियो से अगर कोई चीज़ इस तरह से डिस्कस होती है तो इंशाल्लाह आप लोगों के माइंड में होगी बात। ठीक है, और दूसरा, क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। रिकॉर्डिंग के सिनेरियो में अगर कोई क्वेश्चन बाद में भी पूछा किसी दूसरी क्लास में तो मोस्ट वेलकम है, उसको फिर उस तरह से गाइड किया जाएगा। आपके 3 वीक्स रिमेनिंग थे पेपर से पहले, जिसमें से एक वीक ये हो गया, इसके बाद रह गया आपके 2 वीक्स। आपका लास्ट क्विज था वो भी हो चुका है। आपकी लास्ट असाइनमेंट जो कि इसमें प्रोजेक्ट में मार्क की जाएगी, आपके प्रोजेक्ट का वाइवा लास्ट वीक में शुरू हो जाएगा, और ग्रुप वाइज मैं कॉल करता जाऊंगा और उसका वाइवा करते जाएंगे, और अपने प्रोजेक्ट को विद इन दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक वाइंड अप करने की कोशिश करें। ऑल एंड ऑल जो सिनेरियो आपके सामने है उसको खत्म करें। इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बेतहाशा हेल्पिंग मटेरियल्स पड़ा है, आपको ये मजीद चीज़ें गाइड करने के लिए मिलेंगी।
और आपको हर एक चीज़ प्रोजेक्ट के लिए आसान होती नज़र आएगी जब आप ब्राउजिंग करेंगे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट आप लोगों का बन जाए, आप लोगों के प्रोजेक्ट का डेमो होगा, प्लस आपके प्रोजेक्ट मेंबर्स के साथ पर्सनल मीटिंग में, जिस तरह से जूम के ऊपर मीटिंग क्रिएट हो रही है, इसी तरह पर्सनल मीटिंग में उनको उनका वाइवा दिया जाएगा। जो चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हैं, वो फुली मैं आपके सामने सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप विद इन हाफ एन अ वीक आप अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करें। जिन जिन का प्रोजेक्ट हुआ हुआ है वो मुझे जो सर आपके सामने प्रेजेंट करें। सर जी, ये जो आपको डेमो देना है ये हम लोग किसी भी टाइम पर दे दें, जब हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम आपसे कह सकते हैं कि आप हमसे डेमो ले लें। लास्ट वीक ठीक है। ओके लास्ट ठीक है वीक सर। में जो लास्ट वीक में आपकी क्लासेस होंगी ना, मंडे एंड वेडनेसडे, इसमें जी जी आपके सर, वाइवाज होंगे। तो ठीक हो विद गया। इन अ हाफ 1.5 वीक आपके पास है। इस वीक का आधा वीक ठीक है। अब ये आज का मैंने इसलिए आज क्लास जल्दी ले ली है कि नेक्स्ट आपके पास काफ़ी दिन है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे संडे, एंड देन नेक्स्ट मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, ये पूरा वीक आपके पास। अगला जो होगा वो लास्ट वीक आपका डेमो होगा। उस अगले नेक्स्ट वीक में हम लास्ट लेक्चर हमारा रह गया है डेटाबेस सिक्योरिटी से रिलेटेड। वो डेटाबेस सिक्योरिटी से रिलेटेड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक के अंदर उसको करेंगे, वाइंड अप चीज़ों को। ठीक है, तो ठीक वो है सर। ज़रूरी हैं चीज़ें। इससे एक अभी इसके अकॉर्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। अगर किसी ने कोई चीज़ क्लैरिटी मांगनी है कनेक्शंस के लिए या चीज़ों के लिए, वो भी अपने आप को क्लियर करें और चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अभी ओके इसमें सर। सेशन में मुझे पता नहीं कितना टाइम रह गया, और मैं ये सेशन ओवर करूँगा और ओवर करने के बाद फिर मैं दोबारा सेशन स्टार्ट करूँगा 5:30 बजे तक। आपकी क्लास मैंने रखी हुई है, 2 घंटे की क्लास थी आपकी। उसमें मैंने हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो मैंने स्टार्ट करवाना है, आपका डेटाबेस सिक्योरिटी वाला। So after 10 minutes, I will start again your session. Everyone will be here, और ये जो तमाम अटेंडेंस आपकी है वो मार्क की जाएगी लास्ट लेक्चर, लास्ट हाफ आवर में, जितना हम अपने लास्ट लेक्चर को कवर अप कर सकें। तो जितना आज के हाफ आवर में हो जाएगा हमारा लेक्चर, उससे रिमेनिंग जो होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देन फिर आपके पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर ही हम हमारी डाइवर्जन होगी। हमारा लास्ट लेक्चर खत्म होने के बाद तो सारे का सारा सिनेरियो हम आपके प्रोजेक्ट पे ही डिस्कस करेंगे जितना होगा। ये वीक और नेक्स्ट वीक आपके लिए स्पेयर है, तो जितने आप चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, चीज़ आप पूछ रहे हैं, वो आप पूछते जाइएगा। ठीक होगी बात? ओके सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक, ओके। आफ्टर 10 मिनट ब्रेक के बाद दोबारा से सेशन स्टार्ट करेंगे और फिर आप लोग का लास्ट लेक्चर जो है उसको कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। सर